गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। गीता अध्याय 2 श्लोक 67 पर हमारा चिंतन चल रहा था। आज गीता अध्याय 2 का 68वां श्लोक पर हमारा चिंतन शुरू होगा। जो विषय भगवान ने गीता अध्याय 2 श्लोक 58 से शुरू किया था, कछुए का दृष्टांत दिया था, कई और भी बीच में कई सिद्धांत बताए प्रभु ने, ये बात अच्छी तरह समझाई। और अब गीता अध्याय 2 श्लोक 68 पर उसका समापन करेंगे। बीच में प्रभु ने बुद्धि का अधःपतन बताया, फिर उस बुद्धि की उच्च अवस्था बताई। भगवान ने दुख का कारण बताया और कई चीजें भगवान ने समझाई। जीवन में दुख का कारण और कोई नहीं है, बुद्धि का गलत दिशा में जाना, गलत निर्णय करना, गलत कर्म करना, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में दुख होगा। यदि सुखी होना है, आधुनिक युग में सुखी होना है, तो मन को बुद्धि के साथ जोड़ने का अभ्यास करो, ये प्रभु ने बताया। और वर्तमान में रहना सीखो। वर्तमान में अपना होना अति आवश्यक है, उसी का आनंद लेना सीखो। फिर आप जैसा सुखी व्यक्ति जीवन में और कोई नहीं होगा। इंद्रियां बहुत मजबूत बताई प्रभु ने, मंथन करने वाले, मंथन करती है इंद्रियां। और जैसे समुद्र में हवा चलती हो, वो नाव को खींच कर ले जाती है, ऐसी इंद्रियां हैं। ऐसी इंद्रियां यदि मन के साथ चली गई, इन इंद्रियों के पीछे मन चला गया, तो फिर वो खींची चली जाती है। इसके साथ हमने 67वें श्लोक को विराम किया था। अब 68वां श्लोक चालू करते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 68 का शाब्दिक अर्थ है, अतः हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यह श्लोक एक अर्थ से देखा जाए तो कंक्लूजन है कि ये जो चर्चा हमने की 60वें श्लोक से कि ज्ञानी व्यक्ति भी प्रयत्न करे, फिर भी उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। इतनी प्रबल तथा वेगवान है ये इंद्रियां। और 67वें श्लोक में भी यही कहा है प्रभु ने कि मन जिस इंद्रियों के पीछे लगा हो, उसको वो हर लेता है। तो 60 से लेकर जो 67 श्लोक तक प्रभु ने कहा है, इन 8 श्लोकों में इंद्रियों को संयमित करने के लिए, अनुशासित करने के बाद जो सिद्धांत प्रभु ने समझाया, उसका यहाँ पर
समापन करते हुए प्रभु कहते हैं, हे महाभाव, और अर्जुन को संबोधन किया है महाभाव। ये शब्द भी समझने जैसा है। बाहु का अर्थ है हाथ, महाभाव जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, विराट और शक्तिशाली, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला। ये हाथ कृत्य शक्ति का प्रतीक है, काम करने की शक्ति का सूचक है। अर्जुन, तू बहुत कुछ कर सकता है। कई लोग, विशेष करके नॉन इंडियंस, नॉन हिंदू, विदेशी लोग, जब हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं और वो हमारे भगवानों के स्वरूप को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। पहला तो यह आश्चर्य लगता है कि हमारे पास इतने सारे भगवान कैसे हैं, क्योंकि बाकी सब धर्मों में भगवान एक एक ही होते हैं और हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता है। ठीक है, वो विषय अलग है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। उसमें जो भगवान के स्वरूप है, भगवान की मूर्तियां हैं, उनको देखकर उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। अधिकतर हमारे भगवान चतुर्भुज स्वरूप है, 4 हाथ वाले। कार्तिकेय के हाथ 6 हाथ है। भगवती माँ जगदम्बा का स्वरूप देखो तो वो अष्टभुजा स्वरूप है। यह स्वरूप देख करके उनको आश्चर्य लगता है, इतने सारे हाथ व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं। यहां हाथ एक सिंबोलिज्म है, कृत्य शक्ति को प्रतीक है। हाथ कार्य शक्ति का प्रतीक है। इतने सारे हाथ, इसका मतलब उसकी कार्य शक्ति, उनकी ऊर्जा, वर्क पावर इतना है। सामान्य व्यक्ति के 2 हाथ हैं और जितने हाथ अधिक उतनी उनकी कार्य शक्ति का ज्यादा असर होगा, अधिक होगी। ये उन हाथ के पीछे दर्शाने का हेतु है। यहां पर जब कहा अर्जुन के लिए महाभाव, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं, तू महाभाव है, तेरे में वो शक्ति है कि तू अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। अभी तेरा मन तेरी इंद्रियों के पीछे चला गया है, इसलिए तू मोहासक्त हो गया है। तेरा मन तेरे अंकुश में नहीं रहा है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो पैत स्वभावा पृच्छामिताम धर्म सन्मुड चेता। तेरा कंट्रोल नहीं रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी बात है। भगवान कहते हैं ये टेम्परेरी है कि तेरा कंट्रोल नहीं रहा है। तेरा कंट्रोल नहीं रहा है, टेम्परेरी है, परमानेंट सिचुएशन नहीं है ये। तू तो महाभाव है, तेरे पास ये शक्ति है, केवल संकल्प कर ले। ये तेरे पास ये शक्ति तो है ही। तू संकल्प कर ले कि मुझे करना है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ये संदेश हम सभी को दे रहे हैं। हम सभी में ऊर्जा है, स्थित प्रज्ञ की बात नहीं है। ये हम सब कर सकते हैं, शक्ति है, केवल संकल्प करने की आवश्यकता है। निश्चय कर लो, हे महाभावों, जिसकी इंद्रियां सभी प्रकार से इंद्रियों के विषयों से निग्रह की हुई है, वश में की हुई है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है।
जब भगवत गीता से प्रेम करते हैं, रिसर्च की दृष्टि से जब जाते हैं, बारंबार चिंतन मनन का अभ्यास करते हैं, तो कई बात पता चलती है। एक तो पहली बात, भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द इतने कीमती है, महत्वपूर्ण है, और सामने अर्जुन जैसा व्यक्ति है, तो भगवान व्यर्थ में किसी बात को रिपीट नहीं करेंगे। अर्जुन वैसे ही समझदार है, तुरंत समझ जाता है बोलते ही, तो रिपीट क्यों करेंगे भगवान किसी बात को, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। भगवान की इस वाणी को शब्दस्थ किया है महर्षि व्यास ने, वो भी इतने समर्थ कवि हैं। कवि का भी एक कौशल्य होता है कि शब्द को, वाक्य को पुनरावर्तन नहीं करता है। पुनरावर्तन काव्य का दोष माना गया है। भगवत गीता में गिने चुने 2-3 ही ऐसे श्लोक के चरण है, पूरा श्लोक नहीं है, आधा चरण, जहां पर आधा आधा श्लोक डिट्टो कॉपी है, यानी कॉपी पेस्ट है, पुनरावर्तन किया गया है। जब तक आप ध्यान से अध्ययन नहीं करोगे भगवत गीता का, तब तक ये बातें पकड़ में नहीं आएगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण या तो महर्षि व्यास बात को पुनरावर्तित करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको कोई अन्य शब्द नहीं मिले। वो पुनरावर्तन फिर सहेतुक हो जाता है, किसी कारण से होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि उसको ठीक से श्रोता के मन में बैठाना अति आवश्यक लगता है। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का पहला और दूसरा चरण वही है, एक जैसा ही है जैसा गीता अध्याय 18 श्लोक 47 का है। उसका भी पहला और दूसरा चरण एकदम डिट्टो है, कॉपी पेस्ट है। श्लोक भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वधर्म का पालन करना, विधर्म में न जाना, ये चीजें उसमें बताई गई है। आगे जब तीसरा अध्याय आएगा तब इस पर डिटेल में चिंतन करेंगे, और फिर 18वें अध्याय में और गहराई में जाएंगे। ऐसा ही एक आधा श्लोक और है जो रिपीट हुआ है, और इतना नजदीक नजदीक रिपीट हुआ है। गीता अध्याय 2 श्लोक 58, जहां प्रभु ने कछुए का दृष्टांत दिया है। गीता अध्याय 2 श्लोक 58 का तीसरा और चौथा चरण, वही तीसरा और चौथा चरण इस श्लोक का जो हम अभी जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, गीता अध्याय 2 श्लोक 68वें श्लोक में पुनरावृत्ति हुई है। केवल 10 श्लोक के बाद इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, दोनों जगह कॉपी पेस्ट हुआ है। यहां पर पुनरावर्तन के दोष को लेकर भी जब प्रभु कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये अति आवश्यक है कि यह संदेश श्रोता के मन में स्थिर हो जाए। 58वें श्लोक में शब्द था संहरते, यानी कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है वहां प्रभु कछुए की बात की थी, इसलिए समेट लेता है, यह बात कही है। कछुआ जैसे अपने अंगों का संहरण कर लेता है, समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को, जो इंद्रियों के विषयों से सहन कर लेता है इंद्रियों को,
और इस श्लोक के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में शब्द आया है निगृहीतानि। वहां था सहर्ते और यहां है निग्रहितानि, निग्रह कर लेता है। अर्जुन तो महाभाव है, तेरे पास शक्ति है, तेरे पास ऊर्जा है। अभी तक तूने इस ऊर्जा को इंद्रियों का निग्रह करने, इंद्रियों पर अनुशासन करने में लगाया नहीं है। तेरे अपने स्वभाव को, तेरे अपने मन को, तेरे भीतर के शत्रुओं को जीतने के लिए इस शक्ति का अभी तक तूने प्रयोग नहीं किया है। इंद्रियों को विषयों से निग्रह कर लेना, अर्थात इंद्रियों को वश में करना, अनुशासित करना। इंद्रियां विषयों के साथ 3 प्रकार से व्यवहार करती है और विषयों में सब कुछ आ गया है। व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, जो भी बाहर है सब आ गया है। हमारा जो व्यवहार है वो शारीरिक, मानसिक और वाचिक, इन 3 प्रकार से होता है। शारीरिक व्यवहार है कि समझो किसी ने थप्पड़ मारा, ये शारीरिक व्यवहार हो गया। और वाचिक व्यवहार, अपशब्द कहा किसी ने, गाली गलौज की, ये वाचिक व्यवहार है। और मानसिक व्यवहार, मन में किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा कि उसका कुछ बिगड़ जाए, उसका बुरा हो जाए। इन 3 प्रकार से हमारा व्यवहार संसार में होता है। पदार्थ के साथ भी ऐसा ही है और परिस्थिति के साथ भी ऐसा ही है कि 3 प्रकार से व्यवहार होता है। इन तीनों प्रकार के व्यवहार से उनको अंकुश में करना, कंट्रोल करना, निग्रह करना। अब निग्रह का अर्थ समझें। निग्रह शब्द के संस्कृत भाषा में मुख्यतः 2 अर्थ बताए हैं। एक अर्थ है पकड़ना और दूसरा है रोकना। ये 2 अर्थ है। एक निग्रह है रोकना। समझो किसी को क्रोध आ रहा है, दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से से इतना लाल पीला हो गया, अपना आपा खो दिया है। वो कहता है कि जाके अभी मारूंगा उसको। 2-3 लोग उसको पकड़ के खड़े हुए हैं, नहीं मत जाओ, शांत हो जाओ। उसको पकड़ना ये निग्रह है। पकड़ के रखा है अर्थात रोक के रखा है उसको। ये कुछ लोग निग्रह न करते तो वो अभी जाकर उस पर आक्रमण कर देता, मार देता उसे। रोक के रखना है, ये निग्रह है। अब दूसरे उदाहरण से समझे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना टूट चुका है, वो आत्महत्या करना चाहता है। किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से खाई में कूद जाना चाहता है या कुएं में गिर जाऊंगा ऐसा बोल रहा है, आत्महत्या कर लूंगा, वो कूदना चाहता है। और 2-3 लोग उसे पकड़ के रखा है, नहीं मत जाओ, उसको समझा रहे हैं, उसका निग्रह किया, उसको रोका। यह एक अर्थ है। और दूसरा निग्रह का अर्थ है पकड़ना। पेन को मैंने निग्रह किया अर्थात पेन को मैंने पकड़ा, निग्रह पूर्वक पकड़ा। मतलब अब ये मेरे कंट्रोल में है, इससे मैं जो चाहूँगा वो लिखूँगा। कुछ भी पेपर पे काला कर दिया ऐसा नहीं, पेपर को बिगाड़ना ऐसा नहीं है। मैंने इसको निग्रह किया, मैं जो लिखूँगा, मैं जो चाहूँगा
मैं जो निश्चय करूँगा वो इस पेन से मैं लिखूँगा। मैं निग्रह करता हूँ, मैं पेन को पकड़ता हूँ, वो और किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, मेरी मर्जी से चलेगा। मॉर्निंग वॉक में कई लोग अपने पालतू कुत्ते को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। दो प्रकार के दृश्य देखे जाते हैं। एक, कुत्ता आगे भाग रहा है और मालिक उसको खींचकर निग्रह कर रहा है, उसको रोकता है। दूसरा, निग्रह कुत्ते को पकड़ा है लेकिन कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। मालिक जहाँ जाएगा वहीं कुत्ता जाएगा। इस श्लोक में जो निग्रह कहा है प्रभु ने, वो कौन सा है? ऐसा निग्रह है कि उसको बंधक बना लेना, ये निग्रह है। कि जैसे जिह्वा से कहा कि तुम स्वाद मत लो, आँख से कहा कि देखो मत, ऐसे ही सब इंद्रियों का निग्रह है। ऐसा इस श्लोक का ज़्यादातर भाष्यकारों ने अर्थ लगाया है निग्रह का। और वो जीवन भर बेचारे खींचातानी में ही पड़ गए हैं सब। इंद्रियां कहीं जाना चाहती है, ये रोक के रखते हैं। पूरी जिंदगी ये संघर्ष चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान तो बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे पेन को पकड़ा है, जैसे निग्रह करो, इंद्रियों को अपने वश में करो सिस्टमेटिकली, ताकि आंख देखे लेकिन आंख वहीं देखे जो तुम देखना चाहते हो, कान वही सुने जो तुम सुनना चाहते हो, रसना वो चखे जो तुम उसको चखाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जीभ को कुछ और स्वाद भी की ललक लग जाए और तुम उसके पीछे चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आँख कुछ देखना चाहे, आप रोको, वो चुपके देखने की कोशिश करें। ये कितना संघर्ष हो जाता है। व्यक्ति भीतर से बिखर जाता है, टूट जाता है। आँख देखेगी, देखना तो आँख की शक्ति है, उस शक्ति से क्यों वंचित कर देते हो? जो आप देखना चाहते हो, आप यानी स्थित प्रज्ञ हो, संयमित हो, साधक हो, आप वही देखना चाहोगे जो अच्छी बात है। कई स्त्रियों के दर्शन पर अंकुश लगा देते हैं। देखें, जरूर देखें, बस हम उसमें माँ का, बहन का, पुत्री का दर्शन करें। आँख विषयों को देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन और बुद्धि पवित्र दृष्टि से देखें, यह जरूरी है। प्रभु कहते हैं निग्रहतानी, यानी इंद्रियां आपके पकड़ में होनी चाहिए। अर्थात इंद्रियां अपनी कामना के अनुसार तुम्हें विषयों में प्रवृत्त नहीं करेगी, बल्कि आपके आदेश के अनुसार चलेगी। तभी तो हम शांत रह सकते हैं। नहीं तो जीवन भर पूरे संसार से झगड़ा चलता रहेगा। झगड़ा इंद्रियों से, मन से, सबसे लड़ते रहो। अपने मन से, बुद्धि से, पदार्थों से, विषयों से लड़ते रहो तो वो पूरी दुनिया से लड़ना हो गया। कैसे शांत रहोगे? केवल प्रसन्नता से शांत रह सकते हो। धीरे धीरे निग्रह करते करते साधक को यह अभ्यास हो जाता है। वो विषयों की तरफ देखेगा, पदार्थों की तरफ देखेगा, संसार की ओर देखेगा, फिर वो खींचा चला नहीं जाएगा। और ये अभ्यास जैसा हो जाता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। बुद्धि
स्थिर हो जाती है। इंद्रियों पर संयम निग्रह हो गया। इंद्रियां जब इंद्रियों के विषय से निग्रहित हो जाती है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब इंद्रियां आपको नहीं खींच रही है, आप इंद्रियों को सलाह दे रहे हो, रोक लेते हो। अब वो कुत्ता मालिक को नहीं खींच रहा है, अब वो उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। कुत्ता पूंछ हिलाता हिलाता मालिक के पीछे आता रहे तो कोई आपत्ति नहीं है। इंद्रियां हमें घुमा नहीं सकती है। इंद्रियां हमारी सूचना के अनुसार काम करे। इंद्रियां इच्छा करती है, मन उसके पीछे गया, बुद्धि भी पीछे लग गई। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, वो विषयों में भटकते रहते हैं, बदनाम होते रहते हैं। जैसे रसना को अलग अलग स्वाद लेने की अभिलाषा है, अब ऐसा जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं है तो चीज़ उसे पसंद है, वो खूब खाएगा। 20-25 दही बड़े खा गया, लोग आश्चर्य करेंगे। अब वो आदमी क्या करे, उसकी जीभ ने, रसना ने उसको नचाया है। वो अपनी रसना की इच्छा पूरी करने गया, इसलिए वो भोजन का लालची हो गया। बदनामी व्यक्ति की होती है कि वो खाने में लालची है। जैसे कोई शराबी हो, उसका मन दुर्बल हो गया, शराब देखते ही पागल हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यदि उसका मन मजबूत हो जाए तो वो सामान्य हो जाएगा। जो नहीं पीता है उसे आकर्षण ही नहीं होगा, उसका मन मजबूत है। बस यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको निग्रह आ गया, फिर इंद्रियों में क्या शक्ति है कि वो खींची चली जाए। वो जब निग्रह करने लगे तब इंद्रियां वही स्वीकार करेगी जो वो चाहेगा। यह है निग्रह। और ऐसा व्यक्ति जब बनता है तो उसका पूरे जीवन का मानो ढंग बदल जाता है। भगवान ने जो 58वें श्लोक से शुरू किया था, वो यहाँ 68वें श्लोक में सब सिद्ध करते हुए अंतिम शब्दों में मानो ये कह रहे हैं कि इति सिद्धम। जैसे प्रमेय सिद्ध करते थे, इति सिद्धम। प्रभु ने 58वें श्लोक वाली बात दोहरा करके इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति शुद्धम इति सिद्धम, ये बात कही है। तो इंद्रियां हमारी ट्रेंड सर्वेंट होनी चाहिए। हम इंद्रियों के गुलाम न बने, इंद्रियां हमारी सेविकाएं बने। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। मन और बुद्धि यदि आत्मा के साथ रहे, परमात्मा के साथ रहे, तो इंद्रियां अपने आप अनुशासित होना शुरू हो जाएगी। और यदि मन और बुद्धि इंद्रियों में लग गए, संसार में लग गए, तो फिर आत्मा बेचारा भटकता रहेगा। महाभावों, हम सभी में ये शक्ति है। हमें केवल अपने आप को याद करना चाहिए, संकल्प लेना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आत्मचिंतन करें, आत्मसूचन करें। आप पावरफुल हो, आपके पास ये शक्ति है, योग्यता है आपके पास, आप कर सकते हो। बस विश्वास पैदा करो। ऐसा आधुनिक जीवन में प्रेरित करें। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसी प्रेरणाओं की है। पॉजिटिव सोच रखो।
यहाँ भगवान ने महाभाव कहकर अर्जुन को प्रेरित किया है। इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना कठिन बता दिया, इस बात को इतना कठिन बना दिया कि इंद्रियों से जीवन भर संघर्ष करते रहो। आप अपने आप से संघर्ष कर रहे हो, नहीं जीतोगे कभी उनसे। ये इंद्रियां पराई नहीं है, तुम्हारी अपनी है। बस मन के संकल्प को दृढ़ कर लो, इंद्रियां अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी। और ये महापुरुषों का अनुभव है, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। और ऐसी जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, उसका जीवन मानो टोटल रूपांतरित हो गया है, एकदम बदल जाता है। और वो रूपांतरित होकर कैसा हो जाता है, वह 69वें श्लोक में प्रभु ने बताया है। तो कल इस 69वें श्लोक पर हम चिंतन करेंगे। आज इतना ही बस।